देखिए तो होमवर्क दिए थे नहीं तो कॉपी कहाँ बना है? ये ला लीजिए पहले, यहीं से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखा जाए पहला जो क्वेश्चन था आप ये तीनों ना 99 का पावर क्या था? 99 मल्टीपल 98 का पावर 98 मल्टीपल 97 का पावर 97 और 96 का पावर 96। कहाँ आपसे यूनिट डिजिट निकालने को कह रहा था? इनका क्या है? यूनिट डिजिट। तो हम इसे बात कर रहे थे कि सर यूनिट डिजिट निकालना हो तो यूनिट डिजिट पर विचार करें। कहने का तात्पर्य है यहाँ का यूनिट डिजिट 9 तो 9 को लिख देंगे और पावर को 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो बचेगा कितना? 3। यहाँ भी तात्विकन 8 का 8 पावर को 4 से भाग दीजिए, बचेगा 2। यहाँ भी तात्विकन 7 का 7 पावर को देंगे तो 1 और ये होता है 9 चेंज यानी 6। उधर पावर को भाग नहीं देना है क्योंकि 0 5 6 1 9 चेंज 0 5 6 1 9 चेंज। 3 को मन में विचार करिए 9 9 9 9 9 81 और 9 कितना 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8 गुने 8 4 ये भी तात्विकन 7 और ये 6 क्लियर है। अब भी तात्विकन आपका यूनिट डिजिट आने जा रहा है। देखिए कैसे करना है। 9 चौके इकाई अंक 7 छक इकाई अंक 6 दूनी इकाई अंक। आंसर तो आया सबका। चलिए पहला का आंसर 2 होगा। इकाई अंक निकालना है तो गुना भी करेंगे ना, तो इकाई अंक आया तो बाकी को छोड़ देंगे, इकाई अंक आया तो बाकी को छोड़ देंगे। चलिए अगला भाई मेरे ये है, अगला ये है। चलिए मिला लीजिए इसको भी, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में भी तात्विकन जब हम बना रहे होंगे तो हम देखें कि सर इकाई अंक कितना है 7। बाकी को इग्नोर करिए। इकाई अंक से मतलब इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक से मतलब। पावर में भी तात्विकन समय भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 में भाग दीजिए तो आप पाएंगे कि सर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो 0 नहीं लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ये भी तात्विकन 6 है, पावर को इग्नोर मारिए, पावर से कोई मतलब नहीं। 9 0 5 6 9 6 7 का 7 इसमें भी तात्विकन 4 से भाग दे दीजिए तो कितना 6 तो ये हो जाएगा 4 1 28 कटेगा 1 बचेगा। अब भी तात्विकन यदि 7 7 7 सर 7 9 9 1 बचेगा, 1 और गुने 6 और गुने 7 तो बताइए यूनिट डिजिट। यहाँ का भी यूनिट डिजिट 2 सबका आया है। चलिए ये भी आंसर आप लोग का सही। एक और बस लास्ट। चलिए तैयार है। देखेंगे भाई मेरे एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा। देखिए क्या होता है ना कि यदि आप इकाई अंक बना रहे हैं, सुनिएगा, यदि आप इकाई अंक बना रहे हैं और आपको कहीं भी इकाई अंक में 5 नजर आ जाए और गुना में 5 नजर आ जाए और क्या में हो गुना, तेरी मैं इका बनाना ही नहीं होता है। देखिए 5 के साथ यदि विद्यार्थीगण बाकी सारा इकाई अंक ओनली ओड है, 5 के साथ सारा इकाई अंक ओनली ओड है तो याद रखिएगा इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। लेकिन विद्यार्थीगण 5 के साथ एनी मतलब कोई भी एनी इवेंट हो गया तो फिर यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण 0 हो जाएगा। बस फिक्स है। क्या बोले समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या बोले और क्यों बोले इसका कारण है। देखिए कारण क्या है। जैसे कि यहाँ पर 5 9 चेंज तो 5 का 5 हो जाएगा। अरे 5 है तो 9 चेंज 0 5 6 9 चेंज 0 5 6 9 चेंज तो 5 है 9 चेंज। यहाँ पर 7 लिखेंगे तो 7। अब देखिए विद्यार्थीगण जब पावर को आप भाग देंगे तो बचेगा कितना 3 और यहाँ 3 का 3 और पावर को जब भाग देंगे तो बचेगा कितना 64 कट जाएगा, 68 कटेगा तो बचेगा कितना 1 ऐसा। अब देखिए भाई मेरे 5 का 5 और ये सब होता है। जैसे कि आपका विद्यार्थीगण 7 7 7 9 7 63 3 और ये गुने कितना 3 तो आप पाएंगे कि सर यूनिट डिजिट हमारा क्या बनेगा 5। इस चीज को हमको ऐसा जब भी सवाल में कहीं पर भी सवाल में 5 नजर आ जाए तो बनेगा मत करिए। बस ये देखिए कि ये उतना है तो 5 के साथ सिर्फ ओड लगता रहेगा तो वो 5 ही रह जाएगा। 5 के साथ कोई भी ओड का गुना करिए तो वो 5 ही रह जाएगा। 5 के साथ कोई भी ओड का गुना करिए वो 5 ही रह जाएगा। भाई मेरे भाई समझ पा रहे हैं ऐसा बनता है। 5 के साथ एक भी इवेंट होगा तो उसका इकाई अंक। जैसे यदि क्वेश्चन हम आपको विद्यार्थीगण दे जल्दी से उतार लीजिए इसको तो आगे बढ़े। क्वेश्चन 3779996 गुने 3227692 गुने 335 3927 379 3994 का यूडी क्या होगा। का यूडी क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थीगण जब भी आप इकाई अंक बना रहे हैं, जैसे ही आपको इकाई अंक 5 नजर आ जाए तो खुशी मनाइए। अभी सवाल को हमको बनाना ही नहीं है, पावर वर्ग से कोई मतलब नहीं रह गया। जब भी आप इकाई अंक देख रहे हैं और 5 नजर आ गया तो बस आप क्या करिए सोचिए सर 5 है। यदि 5 के साथ सब ओड रहा था जैसे कि ई ओड और ई भी ओड रहा था तो इसका यूनिट डिजिट 5 होता। लेकिन 5 के साथ क्या लग गया इवेंट तो 5 के साथ यदि इवेंट लगा तो समझ जाइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। जैसे कि ऊपर में सब ओड था तो ऊपर में 5 के साथ ओड लग रहा था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और लिख लीजिएगा नीचे में सीखे कि हम ये चीज जान कहते हैं सर कि 5 के साथ हमको ओनली ओड है। हम ये जान कहते हैं कि सर ऊपर में ही बने नहीं करेंगे 5 है और सब ओड है तो ओनली ओड रहा सारा नंबर तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 5। यानी बनाकर ऐसे क्वेश्चन को हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमको बनाना ही नहीं रहता है। तो जब भी यूनिट डिजिट पूछे और आपको कौन नजर दिख रहा है
5 समझ जाइए, क्वेश्चन को बनाना ही नहीं रहता है। आप यूनिट डिजिट बना रहे हैं और कौन दिख रहा है 5, तो बनाना ही नहीं है, इसको फॉलो करिए। 5 के साथ ओनली ओड है, 5 है और बाकी सब नंबर ओड है, 5 है और बाकी सारे नंबर क्या है, ओड है, इकाई ओड है, इकाई ओड है। तो ये याद रखिएगा, 5 के साथ ओड का मिलन ये 5 ही बना देता है। लेकिन विद्यार्थीगण ये भी ध्यान दीजिएगा कि 5 के साथ यदि इवन मिलेगा तो उसको क्या कर देता है, 0। याद रहेगा, ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। ठीक है, कभी कभी जो है ना आपके क्वेश्चन में जो है ना, कभी कभी सीरीज टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि सीरीज टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जैसे विद्यार्थीगण हम ये दे देंगे 7 के पावर 10, फिर विद्यार्थीगण प्लस 7 के पावर 10, फिर भाई मेरे 7 के पावर 10, ऐसे 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 हम बोल देंगे 100 बार है यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। आपको विद्यार्थीगण सीरीज टाइप का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। ये विद्यार्थीगण दिया गया है 7 के पावर 10, 7 के पावर 10 और 7 के पावर 10 कितना बार है, 100 बार इसको लिखिए और इसका इकाई बताइए। कोई हैवी क्वेश्चन दिखने में लग रहा होगा, 7 के पावर 10 कितना बार, 100 बार, 7 के पावर 10 कितना बार, 100 बार। एक और क्वेश्चन विद्यार्थीगण जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये भी विद्यार्थीगण क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 5 के पावर 5 प्लस विद्यार्थीगण 5 के पावर 5 ये पूछा हुआ है सीपीयू में, 5 के पावर 5 इस तरह से विद्यार्थीगण 50 बार, इसको कितना बार लिखना है, 50 बार का यूडी क्या होगा। मतलब जब भी इस तरह के सीरीज का क्वेश्चन होते हैं, इसका विद्यार्थीगण ज्ञात करें, इकाई अंक यूडी का अर्थ यूनिट डिजिट ज्ञात करें। इन सबको इस तरह के सीरीज का क्वेश्चन जब आ जाए, ऐसा जब विद्यार्थीगण हमको सीरीज का प्रश्न जब आ जाए, जब भी विद्यार्थीगण ऐसे सीरीज का प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं विद्यार्थीगण जो कॉन्सेप्ट सिखाए उसी पर अड़े रहिए, जो कॉन्सेप्ट सिखाए उसी पर क्या रहिए, अड़े रहिए। हम ये जानते हैं, यदि हम आपसे बोल दें जरा सा विचार करिए, जरा सा विद्यार्थीगण इधर थोड़ा सा सोचिए, जरा सा विचार करिए, अरे विचार करिएगा। यदि हम आपसे बोल दें कि 7 के पावर 10, यदि हम बोल दें कि 7 के पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, क्योंकि हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा ना। आप ऐसे सोचिए कि सर सबसे पहले 7 का 7 पावर को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना, तो इसका अर्थ है कि जो यूनिट डिजिट बनेगा कितना बनेगा, 9 ना बन जाएगा। अरे यूनिट डिजिट जो बनेगा 9, इसका अर्थ है कि हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इसका अर्थ है कि 9 प्लस 9 प्लस 9 9 9 9 9 कितना बार, 100 बार, ऐसा लिखा जा सकता है। अरे बात समझिए, अरे पूछ रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिखा गया। अब यदि 9 9 को 100 बार लिखना है, इसका अर्थ है कि 9 और गुणे विद्यार्थीगण 100 करना। जैसे कि 5 5 को 5 बार लिखना, माने 5 को 5 बार लिखना, 5 को 6 बार लिखना, जैसे कि 5 5 5 5 5 5 5 ये विद्यार्थीगण ऐसे लिखिए, या इसी को हम 5 गुणे क्या कर देंगे, जोड़ को ही आसान करने की विधि गुणा है, 5 बार जोड़िए, 5 से 6 बार गुणा कर दीजिए। तो इसलिए आप बताइए विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा आंसर। क्लियर है। तो बस ये सब होता कुछ नहीं, बहुत सिंपल। अब देखिए जैसे इसको बना रहे होंगे, सर 5 का 5 पावर को 4 से भाग देंगे तो, सर 5 का 5 पावर को 4 से भाग देंगे तो, सर 5 का 5 पावर को 4 से भाग देंगे तो 5 के पावर, यानी 5 5 5 50 बार। अरे लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुने 50 अर्थात यूनिट डिजिट। जैसे जी अरे पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा यूनिट डिजिट का सबसे मूल कॉन्सेप्ट पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखना, चाहे सिंगल है चाहे सीरीज है, सब जगह वही कॉन्सेप्ट, पावर को 4 से भाग दीजिए, शेष लिखिए। एक पैटर्न मिलेगा, पैटर्न को हल कर दीजिए, एक पैटर्न मिलेगा, पैटर्न को हल कर दीजिए। आगे बढ़े, चलिए अगला क्या, गुणा में 7 की पावर, चलिए समझाते हैं। यहां पर आप कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, यहां पर विद्यार्थीगण लीजिएगा तो यही आएगा, 7 के पावर विद्यार्थीगण क्या आएगा, ये 7 के पावर विद्यार्थीगण 10 और गुणे 100 बार, 100 बार हो जाएगा, वही सॉल्यूशन होगा, आंसर एक ही आएगा। चलिए क्वेश्चन दे बनाइएगा। बनाइए तो जरा, कितना गुना इस बार ना, इस बार क्या है, गुणा है, कितना आया। अरे बड़ी आसान होता है, देखिए कैसे, आप जल्दी ऐसा रहना, एक को लेकर पहले सोच लीजिए। जैसे विद्यार्थीगण आपका सीरीज का ऐसा क्वेश्चन होना, तो किसी एक पद को लीजिए और सोचिए, एक पद को लीजिए, सोचिए जैसे 13 का पावर विद्यार्थीगण 14 है, तो हम इसको लिखेंगे कि सर 3 का 3 और इसको बताइए 4 से भागा देंगे तो बचेगा कितना, 2, अर्थात प्रत्येक का यूनिट डिजिट 9। अरे बोलिए प्रत्येक का यूनिट डिजिट 9, इसका अर्थ है कि सर 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना बार, 99 बार। जब विद्यार्थीगण ऐसा होना तो ये पावर जुड़ता है, तो 9 का पावर हो जाएगा 99। बोलिए यहाँ तक आप लोग सोच पाइएगा, गुणा में सबका पावर जुड़ता है, एक 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 सबके पास है तो 99 हो जाएगा, एक 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 सबके पास है तो 99 हो जाएगा। पहले ये बात हमको सोच लेना है। अरे मेरे भाई गुणा में एक 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 पूरा 99 का 99। अब विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट 9 का 9 और इसका भागा दे दीजिए 4 से, तो यदि 4 से भागा दीजिएगा 8 19 और 16 तो बचेगा कितना, 3। तो बताइए विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट कितना मिला, तो सर 9 9 9 81 यानी विद्यार्थीगण 9 रह जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है, गुणा में पावर जुड़ता है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। यदि x के पावर a है, x के पावर b है, x के पावर c है, तो हम इसे लिख सकते हैं h का पावर a प्लस b प्लस कितना c। गुणा में पावर ऐड होता है, मल्टीपल में विद्यार्थीगण पावर को ऐड कर दिया जाता है, मल्टीपल में पावर को ऐड कर दिया जाता है, मल्टीपल में पावर ऐड होता है, मल्टीपल में पावर ऐड होता है, ऐड करके लिख दिए h का पावर a प्लस b प्लस कितना c, मल्टीपल में पावर ऐड होता है। आगे बढ़े, कुछ विद्यार्थीगण सीरीज से भी क्वेश्चन देते हैं, इसको याद रखिएगा। हम पहले भी एक बार विद्यार्थीगण अलग अलग लिखवा दिए हैं, इसको विद्यार्थीगण कोशिश करना है क्या करने का, याद रखने का, याद रखेंगे ये सीरीज बड़ी ज्यादा काम आएगा।
साथ हम लिखवाते रहे, बहुत जगहों पर ये काम आएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि लगातार नंबर है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 लगातार नंबर n तक रहा, जिसका योग होता है n प्लस 1 और बट्टा में कितना 2, ये होता है। यदि विद्यार्थीगण लगातार संख्या है और इसका वर्ग का योग करते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे विद्यार्थीगण n तक का स्क्वायर, इसका होता है n प्लस 1 2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 6। यदि विद्यार्थीगण लगातार संख्या का घन देते, 1 का घन 2 का घन 3 का घन देते जाए n तक का घन, तो याद रखिएगा ऊपर वाला ही होता है n प्लस 1 बट्टे में 2 और ये पूरा का होल स्क्वायर होता है ना, पूरा का होल स्क्वायर होता है इसमें, ये होगा। उसके बाद विद्यार्थीगण और भी बातें बताते हैं, जैसे सम संख्या का योग, जैसे कि 2 4 6 इस तरह से n तक रहे, तो इसका योग होता है n/2 ब्रैकेट n/2 और प्लस कितना 1 होता है। आपको ये भी बताते हैं कि सम संख्या के वर्ग का योग यदि बोले, सम संख्या के वर्ग का योग बोले n तक का योग, तो ये होता है n और विद्यार्थीगण n प्लस 1 और विद्यार्थीगण n प्लस 2 और डिवाइडिंग बाय क्या होता है 6 होता है। हम आपको ये भी बताते हैं कि विषम संख्या रहे, जैसे 3 4 सॉरी 5 7 n तक, तो इसका योग जो होता है n प्लस 1 और बट्टे 2 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन विद्यार्थीगण यदि विषम संख्या के वर्ग का योग आपसे बोल दे, विषम संख्या के वर्ग का योग बोल दे n तक का, तो जो सम का होता है वही इसका भी होता है n और n प्लस कितना 1 और यदि n प्लस कितना 2 और डिवाइडिंग बाय कितना 6, ये दोनों एक ही होता है। सम संख्या के वर्ग और विषम संख्या के वर्ग का एक ही कांसेप्ट होता है। इतना याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा, अभी अपने लिए और बाद में आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थीगण ये है 5 6 ना, याद हो गया, कभी नहीं ना भूलिएगा जीवन में, अरे याद हुआ पूरा लीजिए जल्दी। जितने भी सीरीज का क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन देते हैं, बना लीजिएगा, इकाइयां निकालने का क्वेश्चन इसी से देते हैं, बना लीजिएगा। बढ़ जाए मिला दिया जाए। चलिए क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 29 तक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 18 19 डॉट डॉट 97 तक के योग का यूनिट डिजिट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन 66 68 70 ऐसे विद्यार्थीगण सीरीज से भी क्वेश्चन दे सकते हैं जहां पर इन तीनों फार्मूला का जबरदस्त प्रयोग हो सकता है। चलिए दिमाग है लगाइए, सामने फार्मूला है और उन्हीं फार्मूला की मदद से तीनों क्वेश्चन बनेंगे। 1 मिनट का समय, आईक्यू लगाइए। अरे पटना कहां जाए हैं, पढ़ेला, वेरी गुड, पढ़ने के लिए, दिमाग लगाने के लिए, दिमाग खटाने के लिए, गलती करके सीखने के लिए, काट करने के लिए, किसी से पीछे नहीं रहने के लिए। अरे बड़ी विश्वास करके माँ पिताजी पढ़ना देते हैं कि हमारे बेटा में कुछ बात है, और बेटा क्लास में बैठ के मोबाइल चलाता है, मैसेज पर मैसेज देखता है। क्लासरूम में मोबाइल मरियो मत लिए, अरे बड़ी खड़ी खोटी सुना देंगे। चलिए बन गया तीनों। पढ़ना पढ़ने के लिए आए हैं, कायदे से पढ़िए ना, जो जो सिखा रहे हैं कायदे से सीखिए, मेहनत करिए। मेरे पास जो सपना देख के आए हैं, जिस उम्मीद से आए हैं, उस पर हम खरे उतरेंगे, लेकिन आपकी तरफ से यदि कम हुआ तो उसकी गारंटी हम फिर ना लेंगे। बन गया तीनों, सामने फार्मूला नहीं बन रहा है, बन गया। सबसे पहले बात ये बताते थे, इकाइयों में कैलकुलेशन करना ही नहीं रहता है। यदि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपकी मूर्खता है। इकाइयों में कोई कैलकुलेशन नहीं, बस इकाइयों से मतलब, इकाइयों में किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं। बताएं, देखिए विद्यार्थी का हमको इसका यदि निकालना है यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे हैं योग पर। योग आप लोग जानते हैं ना, n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई, तो इसके लिए n का मान, इसके लिए n का मान तो 29 29 गुणे 29 और 29 प्लस 1 30 और 2n 29 दूनी और 1 और बट्टा में 6 और भागा कितना 5। भाई 5 के साथ ओड है, यूनिट डिजिट 5 आया सबका। गुना मत करिए, अरे मत करिए गुना, गुना नहीं करना है। यहाँ देखिए 9 9 बचे 45 और 9 तो 9 9 81 और 5 5 का 5 रह जाए। यूनिट डिजिट में गुना नहीं करना है, सिर्फ इकाइयों को लेकर चलना है। आप लोग बैठ के गुना करने लगे बड़ा बड़ा, अरे उसे करना ही नहीं है, ये समझ गए। अब देखिए, अब ये सीरीज हमको 17 से लेकर 97 तक के योग का यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो आप क्या करिए ना कि सर हम पहले 1 से 1 2 3 कहां तक 97 तक का योग निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूला 1 से होता है, बीच से नहीं फार्मूला, और घटा देते हैं कहां तक 16 तक ना मेरे भाई, 1 2 3 कहां तक 16 तक घटाते हैं। अरे बात समझ में आया, हम 1 से लेकर 97 तक निकाल लिए और हमको चाहिए कहां से 17, तो कहां तक ना चाहिए 16 तक, 16 तक घटा देंगे। अब ये दोनों जगह पर फार्मूला आ गया लगातार का योग। लगातार का योग होता है n
n प्लस 1, तो ये 97 और 97 प्लस 1 98 और बट्टा में 2 ना, माइनस n 16 n प्लस 1 17 और बट्टा में 2, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं भाई, काहे से कर रहे हैं? लगातार का योग का पहला फार्मूला, लगातार संख्या का योग जो होता है n प्लस 1 क्या होता है 2, पहले 1 से लेके हम लोग निकाल दिए और उसमें आगे वाला घटा दिए। चलिए मेरे भाई अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना, इकाई अंक लीजिए और आंसर करिए। जैसे 2 से कट जाएगा के बार में 49 बार में, तो 9 से 63 माइनस, यहाँ पर भी घातीगण ये कट जाएगा के बार में 8 8 से 56, तो एक्चुअल में जब भी अगला सिंगल होना तो उसको भी घातीगण आप 13 मांगे, तो उसको कभी क्योंकि पैसा ले लेगा ना, ये एक्चुअली छोटा नहीं मैं चाहिए कि सर -3 हो जाएगा, बताइए आप बताइए भी घातीगण ऊपर वाला बड़ा अंक है जिसका इकाई अंक 3 है, नीचे वाला छोटा अंक है जिसका इकाई अंक 6 है, जब घटाएंगे तो बगल से पैसा लेगा, अरे बगल से पैसा लेगा, तो ये 13 में से 6 तो 7 बोलिएगा, नहीं कि -3 आवत है सर, ऐसा मत बोलिएगा। तो यहाँ का यूनिट डिजिट जो होगा मेरे भाई कितना 7, अरे मेरे भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, लिया इकाई अंक, मेरे भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, लिया इकाई अंक, ये छोटा नंबर है, लिया इकाई अंक, ये मत बोलिएगा कि सर -3 होता है, गलत बात। यदि अगला छोटा है तो उसमें 10 जोड़ के घटाते हैं, अगला यदि छोटा हो तो उसमें 10 का ही ऐसी परिस्थिति बने, अगला मान यदि छोटा है तो उसमें 10 जोड़ कर घटाएंगे, अगला मान यदि छोटा है तो उसमें 10 जोड़ कर घटाएंगे। आज थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। अब इसमें क्या करना होगा कि सर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई लोग कि सर हम 2 से निकालेंगे 2, उसके बाद 4 और उसके बाद कितना 6, कहां तक 166 तक, और कहां तक नहीं चाहिए तो सर इसके जस्ट अगला, तो अगला भी घातीगण कौन होगा, तो सर अगला जो होगा इसका जस्ट, तो सर 2 प्लस 4 और प्लस, तो 66 के अगला सम संख्या कितना 64 घटा देंगे। अब सम संख्या का योग में चला n/2 प्लस 1, तो जब भी घातीगण ये हो जाएगा 166/2, अरे फार्मूला ऊपर लिखा है, और ये हो जाएगा 166 और बट्टे में 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा घातीगण 64 बट्टे में 2 n/2 और ये हो जाएगा 64 और बट्टे में 2 और प्लस 1, अरे बुझ रहे हैं? अब देखिएगा यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 83 और मल्टीपल यहाँ हो जाएगा 83 और 84 माइनस, यहाँ से भी घातीगण कट करेंगे तो ये 32 और गुणे भी घातीगण 33। अब देखिए इकाई अंक खाली लिख रहे हैं ना, पूरा मान नहीं लिख रहे हैं इकाई अंक, बताइए इसका इकाई अंक 2 माइनस इसका इकाई अंक 6, तो बताइए इकाई अंक हम क्या देंगे, इकाई अंक क्या देंगे -4 दें कि 6 दें? अगला छोटा हो तो 10 जोड़ के घटाते हैं, नोट करके लिख लीजिए, 4 4 चिल्ला रहे हैं, ठीक है? अगला भी घातीगण नोट करके नीचे लिख लीजिएगा। यूनिट डिजिट में अगला मान यदि छोटा हो तो उसमें 10 जोड़कर, यूनिट डिजिट में अगला मान यदि छोटा हो तो उसमें 10 जोड़कर, अगला मान यदि छोटा हो तो उसमें 10 जोड़कर यूनिट डिजिट निकालते हैं, 10 जोड़कर घटाते हैं, लिख दीजिएगा 10 जोड़कर निकालते नहीं है, 10 जोड़कर घटाते हैं, अगला मान छोटा हो तो उसमें 10 जोड़कर घटाते हैं, 10 जोड़ के, तो बताइए 10 जोड़िएगा 12 ना, तो यूनिट डिजिट 6 रह जाएगा, यूनिट डिजिट क्या रह जाएगा 6। तो ऐसे नहीं हम तीनों को दिए, इस फार्मूला से 100 से अधिक क्वेश्चन बनता है, क्या एग्जामिनेशन के मन में है हम नहीं जानते हैं, हम तो कुछ एग्जांपल आपको दिए, फार्मूला रटते रहिए, कहां देगा नहीं, लेकिन बड़ा आसान होता है, कैलकुलेशन नहीं करना होता है, इकाई में ही फायदा है कि कैलकुलेशन से बच जाते हैं। एक बार फिर से सबसे पहले घातीगण आपको फार्मूला दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको पता है, पहले इसको दिमाग में रखने का प्रयास करिए, ये रखिए बस से रखिए, सम संख्या का योग क्या होता है n/2 प्लस 1, इसी पर हमारा सवाल था। अब आइए घातीगण सवाल पर, हम सवाल बना रहे हैं और वही चीज कर रहे हैं, सर मेरे को चाहिए था 66 से 166 तक का इकाई अंक, किसके योग का इकाई अंक, तो चूंकि घातीगण हमारा फार्मूला 1 से शुरू से स्टार्ट होता है, हमको चाहिए 66 से लेकर 166 तक, तो पहले हम 1 से लेकर 166 तक निकालें, और इससे पहले वाले को क्योंकि हम 2 से लिए हैं तो पहले वाले को घटा देंगे, यानी 2 से लेकर 64 तक घटा देंगे, 2 से लेकर 64 तक क्या कर सकते हैं घटा, तो यही घटा देंगे, तो इधर का यूनिट डिजिट जो मेरे को मिलेगा फार्मूला का प्रयोग किए, यूनिट डिजिट और इधर का यूनिट 6, अब ये चूंकि बड़ा मान है इसलिए इसमें 10 जोड़कर 6 घटा दिए। अरे नहीं समझ में आ रहा है? तो कल से घातीगण कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन बता के कल स्टार्ट करेंगे हम लोग 3 डिजिट, कौन सा डिजिट 10 डिजिट, कौन सा डिजिट, हां अब देखिए अभी तक हम लोग पीछे से 1 अंक पढ़ रहे थे और अब 2 अंक पढ़ने जा रहे हैं कि पीछे से 2 अंक कैसे निकलता है, तो भाई लोग मिलते हैं हम लोग कल फिर से 10 डिजिट के लिए ना, जितना चीज बता रहे हैं उसको बढ़िया से रिवीजन करें, घबराए नहीं, पूरे घंटा पढ़ाते हैं, अभी स्टार्टिंग बैच है इसलिए थोड़ा सा कम हो रहा है, पूरे 1 घंटा एकदम पढ़ाएंगे ना, अभी थोड़ा सा मोशन में आने दीजिए, बैच को सख्ती से हो जाने दीजिए, घंटा पूरा टाइम देंगे और आधा घंटा से यानी टोटल बैच का ड्यूरेशन 1.5 घंटा का रहेगा, मैं जो बता रहे हैं उसको एक बार रिवीजन करते रहिएगा।